गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 10 है सर्कल वृत्त। ठीक है, उसकी हम थ्योरम्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम है प्रमेय नंबर 10.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब जो इक्वल, ये जो कॉर्ड है, ये जो जीवाएं हैं, ठीक है, ये क्या कर रही है, सेंटर पॉइंट से सर्कल पर इक्वल क्या कर रही है, एंगल बना रही है। आपको ये प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। तो हम स्टार्टिंग इसकी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम थ्योरम का नंबर डाल देते हैं। चैप्टर 10 थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये सेंटर पॉइंट लिया। एक कोड मैंने यहाँ ड्रॉ की, एक यहाँ की, मतलब जीवा एक यहाँ खींची और एक वहाँ। ठीक है, पूरे सर्कल में हम कहीं भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया आपका। ठीक है, आप इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी नाम दे सकते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या लिखना होता है, गिवन। यहाँ हमने लिखा गिवन, यानी दिया है। क्या दे रखा है आपको, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ लिखेंगे हम टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक, यानी कि वृत्त की दो समान जीवाएं ए बी तथा सी डी जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक, अब टू प्रूव मतलब क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव में आएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। कैसे, ए ओ बी सी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम लिखते हैं प्रूफ, यानी कि सिद्ध। ठीक, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। हमने सर्वांगसम जो है अभी एक टॉपिक में पढ़ रखा है, सर्वांगसम का मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ हम देखते हैं ओ ए और ओ सी जो है वो इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, किसकी, सर्कल की। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। यहाँ लिखेंगे हम रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। ऐसे ही ओ बी और ओ डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। देखो यहाँ से ओ ए और ओ सी इक्वल है, तो ओ बी और ओ डी भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है ना, वृत्त की त्रिज्या है। दो चीज़ प्रूफ कर दी, दो साइड प्रूफ कर दी। अब हम एक और साइड प्रूफ कर दें या एक एंगल प्रूफ कर दें। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये क्या है, आपको गिवन है, क्योंकि जो कॉर्ड है, ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो बराबर है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है। तो ये जो ए बी और ये जो सी डी है ये क्या है, इक्वल है। तो इससे ये तीन चीज़ हमने प्रूफ की है। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो एंगल और एक साइड प्रूफ कर दें, दो साइड एक एंगल प्रूफ कर दें, कुछ भी तीन चीज़ें अगर हम प्रूफ कर देते हैं इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि जो दिखने में भी सेम हो और जिनका साइज मतलब माप भी क्या हो, समान हो। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी क्या होगा, अब सॉरी ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है, बाय एस 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 रूल, यानी कि भुजा 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 नियम से। ठीक, तो यहाँ होगा एंगल ए ओ बी
इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सर्वांगसम त्रिभुजों की समरूपता से। तो ये दोनों क्या हो गए, एंगल दोनों इक्वल हो गए, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये हो गया आपका आंसर, ये थ्योरम आपकी यहीं फिनिश होती है। अब हम क्या करते हैं 10.2 सेकंड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वो जीवाएं अब क्या होंगी, बराबर होगी। पहले हमने क्या बोला था कि केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, आपको ये सिद्ध करना था। जीवाएं बराबर थी तो कोण बराबर सिद्ध करना था। अब आपकी वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है और आपको जीवाएं बराबर प्रूफ करनी है, मतलब जस्ट उसका क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ the angles obtained by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal। क्वेश्चन भी सेम बन रहा है, उसका डायग्राम भी सेम ही बन रहा है, बस डिफरेंस ये कि उसके पूछने का तरीका क्या कर दिया उन्होंने, अलग कर दिया है। पहले वो बोल रहे थे कि केंद्र पर मतलब सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है, अब वो बोल रहे हैं कॉर्ड इक्वल दे रखी थी उन्होंने, जीवाएं बराबर दे रखी थी और केंद्र पर बना कोण बराबर निकालना था आपको। और वो केंद्र पर क्या बोल रहे हैं कि बराबर एंगल है, लेकिन जीवाएं आप क्या करो, बराबर सिद्ध करो, ठीक है। जीवाएं क्या हैं, बराबर सिद्ध करनी है आपको। यहाँ ओ ए बी सी और डी, फिर से हमने वही काम किया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, यानी कि दिया है। क्या दिया है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी of a circle with center O। ठीक, क्या करना है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है कि दो बराबर वृत्त की दो बराबर जीवाएं दी हैं, वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी, जिसका केंद्र ओ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। ठीक, अब प्रूफ में लिखेंगे, सिद्ध में लिखेंगे। यहाँ हमने कोई रचना नहीं की है, कंस्ट्रक्शन नहीं किया, इसलिए वो पॉइंट यहाँ से स्किप कर दिया है। अदरवाइज़ यहाँ पर टू प्रूव के बाद में कंस्ट्रक्शन आता है और सबसे लास्ट में प्रूफ आता है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक, फिर से क्या करेंगे, ओ ए और ओ सी इक्वल होगा। क्यों, देखो ओ ए और ओ सी इक्वल होगा क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, इसके बाद में जो इसका एंगल है, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के। देखो ए ओ बी ये वाला एंगल और सी ओ डी ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था कि ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो ये गिवन है, हम यहाँ लिख देते हैं गिवन, यानी दिया है। ठीक, अब थर्ड चीज़ हम क्या करते हैं, ओ बी और ओ डी, ओ बी और ओ डी इक्वल प्रूफ करते हैं। क्यों, क्योंकि ओ बी और ओ डी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, और किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, और एंगल बराबर कर दिया हमने, तीन चीज़ें प्रूफ कर दी है इक्वल। दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड एंगल साइड। पिछली बार जो यूज़ किया था वो साइड 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 था, ये साइड एंगल साइड है। क्यों, क्योंकि दो साइड है और एक एंगल प्रूफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रूल। ठीक है, तो अब आखिरी में हम क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 10.3, प्रमेय नंबर 10.3। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ लिखते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या होता है कि अगर कोई
जीवा है, ठीक है, उससे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किससे, सेंटर पॉइंट से सर्कल के। तो जो कॉर्ड है उसको वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। थ्योरम नंबर 10.3, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसके सेंटर पॉइंट से मैंने कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या है आपका, गिवन यानी दिया है, क्या दिया है आपको, लेट AB be a chord of a circle with center O, मतलब माना कि AB एक वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है, ठीक, ये हो गया। अब टू प्रूव क्या सिद्ध करना है हमें, तो हम यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है AM इज इक्वल्स टू MB। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि A से M और M से B, हम बोल रहे हैं ये जो कॉर्ड है इसको ये क्या कर रहा है, इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, A से M, M से B, ठीक है। तो ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन यानी रचना। हमने क्या रचना की है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, जॉइन OA एंड OB। हमने क्या किया है, OA तथा OB को मिलाया है। देखिए O से A, O से B को हमने क्या किया है, मिलाया है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ यानी सिद्ध। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO, ठीक, AMO BMO, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें ये रेडियस OA और OB इक्वल होगी क्योंकि ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। एंगल AOM और AMO, ये वाला एंगल, ये और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और ये जो OM है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए यूज़ हो रही है, इसके लिए भी यूज़ हो रही है। इन तीनों चीज़ों को हम इक्वल प्रूफ करके क्या कर देंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे। कैसे प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ में हमने लिखा है OA इज इक्वल्स टू OB, यानी रेडियस ऑफ अ सर्कल, अभी मैंने आपको समझाया, रेडियस ऑफ सर्कल निवृत्त की त्रिज्या, ठीक। ऐसे ही जो एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO, यहाँ आएगा ईच 90 डिग्री, यानी प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड में क्या होगा, OM इज इक्वल्स टू OM, ये क्या हो जाएगी, आपकी कॉमन साइड हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। कैसे, OM, O से M इस ट्रायंगल के लिए भी है, O से M इधर के लिए भी है, और AMO ये वाला ट्रायंगल, BMO ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, इक्वल है, ठीक है। कॉमन साइड बता दी, दो ट्रायंगल इक्वल बता दिए, OA और OB क्या बता दिया, इक्वल बता दिया, क्योंकि ये रेडियस है। तो ये क्या है, ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BMO के, ठीक। कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल्स, भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, AM इज इक्वल्स टू BM बाई CP/CT, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यही फिनिश होता है। अब जो थ्योरम हमारी 4 है, जस्ट इसकी अपोजिट है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। पहले हमें लंब पहले से बनाने के लिए बोला था, लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसा बोला था। लेकिन अब क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं, तो वो खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। ऐसे ही इंग्लिश में क्वेश्चन हम देखेंगे 10 पॉइंट आपका जो 4 है थ्योरम उसके लिए। तो ये आगे आपकी 10.4 थ्योरम, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट टू अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी सेम डायग्राम बनेगा। अब इसमें गिवन में हमें क्या लिखना है, गिवन क्या गिवन है, फिर से वही लेट AB
be a chord of a circle with center O। ठीक है, बैक साइड से आप देख के पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि सेम है। अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि OM जो है वो लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। कंस्ट्रक्शन में भी सेम आएगा, जॉइन OA एंड OB। तो ये भी मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है। पिछले वाले क्वेश्चन से देख के, थ्योरम से देख के आपको करना है। इंग्लिश में लिख देती हूँ, जॉइन OA AO एंड BO। ठीक है, अब प्रूफ में क्या आएगा? सिद्ध में क्या आएगा आपका? यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। कैसे? इन ट्रायंगल AMO OAM एंड ट्रायंगल OBM। देखिए OAM OBM दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए हैं। इसमें OA इज इक्वल्स टू क्या? OB। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है ऑफ अ सर्कल। ठीक, यानी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, दूसरी साइड हम क्या प्रूफ करेंगे? AM इज इक्वल्स टू BM, क्योंकि ये हमें गिवन है। हमें बोला गया है कि ये जो AM है और ये जो BM है ये दोनों क्या होंगे? बराबर समद्विभाजित होंगे, मतलब बराबर दो भागों में बट जाएंगे। थर्ड साइड हम प्रूफ करते हैं, OM इज इक्वल्स टू OM क्या है? कॉमन साइड है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों त्रिभुजों के लिए यूज़ हो रही है। यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ये देखिए, ये OM जो है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यूज़ होती है और इधर के लिए भी यूज़ हो रही है। ठीक, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। OAM कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OBM बाय RHS रूल। RHS रूल इसलिए लगा है क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। इससे हमें जो प्रूफ करना था, एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल BMO बाई CPCT रूल से क्या हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे, AMO और BMO। और यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा? OM क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर? AB पर। इस तरीके से आपकी ये थ्योरम भी यहीं फिनिश होती है।